तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू डॉस कमांड लाइन इंटरफेस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे मुंह में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ। सो प्लीज़ एडजस्ट लेक्चर। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से प्रॉब्लम है, आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए लेक्चर को, ठीक है। लेकिन मैं अपने काम को नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स, स्ट्रक्चर, फाइल्स एंड प्रोसेसर्स, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो हमारा है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हम इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लाइक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक ओएस, आईओएस, गूगल एंड्रॉयड। ये भी माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी की तरह है, एप्पल मैक ओएस है उसी की तरह है, ठीक है। गूगल एंड्रॉयड की तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a software that enables the communication between computer hardware and software। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है काम? जो कि कम्युनिकेशन को इनेबल करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लिनस टॉरवाल्ड्स इन 1991। इस चीज को जरूर याद रखें कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कब और किसने डेवलप किया था। तो लिनस टॉरवाल्ड्स ने इन 1991 में डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स। सबसे पहला हमारा जो फीचर्स है वो है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। तो मल्टी यूजर कैपेबिलिटी क्या होता है? मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द सेम सिस्टम रिसोर्सेज। मल्टीपल यूजर सेम सिस्टम की रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी, हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा, बट दे हैव टू यूज डिफरेंट टर्मिनल टू ऑपरेट। लेकिन उनके पास डिफरेंट टर्मिनल होना चाहिए इनको ऑपरेट करने के लिए। मल्टी यूजर कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल यूजर सेम सिस्टम को यूज तो कर सकते हैं उसकी रिसोर्सेज को, जैसे कि मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह को, लेकिन उनके पास डिफरेंट टर्मिनल होना चाहिए इनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग। More than one function can be performed simultaneously by dividing the CPU time intelligently। More than one function मतलब कि एक से ज़्यादा फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ CPU के टाइम को डिवाइड करके इंटेलिजेंटली। उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मतलब कि हम एक से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं एक समय में, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग, CPU के टाइम को डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबिलिटी। Portability doesn't mean it is a smaller in file size or can be carried in pen drive or memory card। पोर्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि स्मॉल में छोटा होता है या फिर हम इसको पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इट मीन्स दैट इज सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिफरेंट टाइप हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर्स है। इसका मतलब हो गया पोर्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सपोर्ट। इसका मेन फीचर्स है इट हैज इट ओन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी फ्रॉम वेयर यूजर कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल मेनी एप्लीकेशन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की एक सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है जहां से यूजर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। तो एप्लीकेशन सपोर्ट इसका काफी अच्छा है। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन विच फाइल एंड डायरेक्टरी आर अरेंज्ड। फाइल सिस्टम इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है, जिसमें कि हायरार्किकल फॉर्मेट में जो हमारी फाइल्स हैं वो अरेंज हैं, जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स, मतलब हम इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। लिनक्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल, इज अ कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है।
ये एक कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है ना। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर के जो 4 लेयर हैं मेनली, एक है हार्डवेयर, कर्नल, शेल या फिर एप्लीकेशन बोले, यूजर बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। हार्डवेयर पहली लेयर है, देन कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन, जहां पर यूजर वर्क करता है। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर में हमारी मेमोरीज वगैरह जो है वो सारी चीजें यहाँ पर रहती है, हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि कर्नल है, कर्नल को आप ये समझिए ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और शेल क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड है, मतलब जब एप्लीकेशन के थ्रू कोई यूजर कमांड देता है काम करने के लिए, तो वो शेल जो है वो कर्नल से कोऑर्डिनेट करता है कि कर्नल इस कमांड को लेने की कैपेबिलिटी इस टाइम पे रख रहा है कि नहीं रख रहा है, मतलब इससे कोऑर्डिनेट करता है। और नेक्स्ट जब कर्नल के पास ये फाइनली जो कमांड है वो आ जाती है, तो ये डायरेक्ट इसको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करा देता है, ठीक है। कर्नल हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारी डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे टास्क देखता है। जब हार्डवेयर से हमारा जो भी है वो इंटरेक्ट हो जाता है, तो हमारा जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर हमको शो हो जाता है। चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। बेसिकली आप याद रखिए इसमें 4 लेयर है, हार्डवेयर, कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन। तो हमारी जो सबसे पहली लेयर है वो है हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर क्या करती है? हार्डवेयर लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस को कंसिस्ट करती है जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन पेरिफेरल डिवाइसेस को कंसिस्ट करके रखता है हमारा हार्डवेयर लेयर। नेक्स्ट है कर्नल लेयर, जिसको अभी मैंने बताया आपको कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मेन फंक्शनैलिटी होती है कि वो डिवाइस को मैनेज करे, प्रोसेस को मैनेज करे, सिस्टम कॉल को मैनेज करे, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं कर्नल लेयर के बारे में। सबसे पहला है डिवाइस मैनेजमेंट। अ सिस्टम हैज मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट लाइक CPU, मेमोरी डिवाइस, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड। एक सिस्टम से क्या होता है कि मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं जैसे कि CPU, मेमोरी डिवाइस, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड आदि। ए कर्नल स्टोर ऑल डेटा रिलेटेड टू ऑल डिवाइसेस इन डिवाइस ड्राइवर। कर्नल क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को रिलेटेड टू ऑल डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं उनका डेटा स्टोर करता है। विदाउट दिस कर्नल वॉन्ट एबल टू कंट्रोल द डिवाइसेस, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट सबसे पहला वर्क है कर्नल का, डिवाइसेस को मैनेज करके रखता है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। इन द प्रोसेस मैनेजमेंट कर्नल असाइन एनफ टाइम एंड गिव प्रायोरिटी टू प्रोसेस बिफोर हैंडलिंग CPU टू अदर प्रोसेसेस। मतलब कि CPU को ये प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि उसको कौन सी प्रोसेस को पहले फिनिश करना है, कौन सी प्रोसेस पर पहले काम करता है, कौन सी प्रोसेस पे पहले काम करता है, कौन सी प्रोसेस पे पहले काम करना है, ये प्रायोरिटी डिसाइड करता है ना प्रोसेस मैनेजमेंट। इट ऑल्सो डील्स विद सिक्योरिटी एंड ऑनरशिप इंफॉर्मेशन। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? सिक्योरिटी एंड ऑनरशिप इंफॉर्मेशन के साथ भी डील करता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स। हैंडलिंग सिस्टम कॉल मीन्स अ प्रोग्रामर कैन राइट अ क्यूरी और आस्क द कर्नल टू परफॉर्म अ टास्क। हैंडलिंग सिस्टम कॉल मीन क्या है? प्रोग्रामर कैन राइट अ क्यूरी, प्रोग्रामर एक क्यूरी को लिख सकता है और वो कर्नल से पूछता है कि इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेल लेयर, थर्ड लेयर। शेल एन इंटरफेस टू कर्नल, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कर्नल फंक्शन फ्रॉम यूजर। द शेल टेक्स कमांड फ्रॉम द यूजर एंड एग्जीक्यूट कर्नल फंक्शन। शेल जैसे कि हमने बताया था आपको कि कलेक्शन ऑफ कमांड होता है जो यूजर से कमांड लेता है और कर्नल से उसको एग्जीक्यूट करवाता है। शेल का ये मेन काम है, मतलब कि ये कमांड को मैनेज करता है।
सबसे लास्ट जो हमने बताया था आपको एप्लीकेशन, जहाँ पर यूजर होता है या उसको यूटिलिटी प्रोग्राम बोले या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले, दैट प्रोवाइड द यूजर मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जो हमारा यूजर होता है वो एप्लीकेशन या यूटिलिटी प्रोग्राम के ऊपर ही वर्क करके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल सेल या हार्डवेयर को एक्सेस करता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू गूगल क्रोम ब्राउजर, तो आप ब्राउजर को ओपन करेंगे। ब्राउजर क्या है आपका, गूगल क्रोम ब्राउजर क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब आप 4th लेयर पे हैं, ठीक है। आपने वहां पे टाइप किया www.sunrisetechnical.in, इस वेबसाइट को आप विजिट करना चाहते हैं। तो जो आपने जो वेबसाइट का URL डाला वो तो हो गया आपका कमांड, आपने कमांड डाल दिया, ठीक है। फिर शेल क्या करेगा, उस कमांड को पढ़ेगा, समझेगा, उसको आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, कर्नल के पास, ठीक है, सर्वर पर, जहां भी सर्वर पर वो रखा है डेटा sunrisetechnical.in से, वहां पे वो कर्नल से वो इंटरेक्ट करेगा शेल। और जो हमारा शेल है जब कर्नल से इंटरेक्ट कर लेगा तो जो कर्नल है वहां पर, वो कर्नल हार्डवेयर को एक्सेस करेगा और जो भी उससे रिलेटेड आउटपुट है वो हमारे मॉनिटर पर दिखा देगा क्लाइंट साइड पर। तो इस तरह की ये प्रोसेस होती है। बेसिकली मैंने आपको ये समझाया, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा प्रॉपरली कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क करता है। अब हम बात कर रहे हैं लिनक्स की फाइल की। लिनक्स सिस्टम, एवरीथिंग इज अ फाइल एंड इफ इट इज नॉट अ फाइल इट इज अ प्रोसेस। देखिए सब कुछ क्या है लिनक्स के अंदर, फाइल है, अगर वो एक फाइल नहीं है तो वो एक प्रोसेस है। अब फाइल डजंट इंक्लूड ओनली टेक्स्ट फाइल। जो हमारी फाइल होती है उनमें केवल ना ही टेक्स्ट नहीं होते, ना ही इमेज, ना कंपाइल्ड प्रोग्राम्स, ये तो होते ही हैं कहने का मतलब, बट ऑल्सो इंक्लूड पार्टीशन, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर एंड डायरेक्टरीज। ऑल्सो उनमें क्या इंक्लूड रहता है, पार्टीशन, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर एंड डायरेक्टरीज। लिनक्स कंसिडर एवरीथिंग एज अ फाइल। लिनक्स क्या करता है, इन सभी चीजों को एज अ फाइल कंसिडर करता है, ठीक है। इसलिए लिनक्स में फाइल का कॉन्सेप्ट है। फाइल्स आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। लिनक्स में जो फाइल होती है वो केस सेंसिटिव होती है। मतलब कैपिटल ए लिख दिया आपने किसी फाइल में और दूसरी फाइल में आपने स्मॉल ए लिख दिया, तो दोनों फाइलें अलग अलग काउंट होंगी। इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखिए cd डाउनलोड लिखा है, चेंज डायरेक्टरी एक यहाँ पे कमांड दिया है cd डाउनलोड्स, तो डाउनलोड्स के अंदर आ गया। फिर ls कमांड लिखा, लिस्ट में चेक किया कि इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं। देयर आर 2 फाइल्स अवेलेबल इन दिस फोल्डर, demo.txt एंड demo.txt। आप इसको ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर ये किसका एग्जांपल दिया, केस सेंसिटिव का। यहाँ पर स्मॉल डी है, यहाँ पर कैपिटल डी है, थोड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर कैपिटल डी demo.txt है, यहाँ पर स्मॉल डी demo.txt, ठीक है। तो क्या है, इन अबव एग्जांपल वी हैव 2 files named as demo.txt and demo.txt, although they both share the same name but still they are 2 different files। मतलब इनका सेम नेम तो है डेमो, लेकिन ये 2 डिफरेंट फाइल्स हो गई, बिकॉज फाइल्स आर ऑलवेज केस सेंसिटिव इन लिनक्स में फाइल्स जो है वो ऑलवेज केस सेंसिटिव होगी। अगर आपने कैपिटल डी लिख दी, डेमो लिखा है, तो वो एक अलग फाइल है। अगर आपने स्मॉल डी लिख के डेमो लिख दिया है तो वो एक अलग फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल्स। रेगुलर फाइल्स, इट कंटेन्स प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड टेक्स्ट फाइल्स। रेगुलर फाइल क्या होती है, इनमें प्रोग्राम कंटेंट रहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो रहती है और टेक्स्ट फाइल भी रहती है। डायरेक्टरी फाइल्स, इट इज शोन इन ब्लू कलर, ब्लू कलर में ये दिखाई देती है। इट कंटेन लिस्ट ऑफ फाइल, फाइल की लिस्ट को ये कंटेन करती है। स्पेशल फाइल होती है जिनमें हम ब्लॉक फाइल, करेक्टर डिवाइस फाइल, नेम्ड पाइप फाइल, सिंबॉलिक लिंक फाइल, सॉकेट फाइल।
ये सारी फाइल रहती है। मेनली 3 टाइप होते हैं स्पेशल फाइल में, कुछ इस तरह के ये टाइप होते हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।